दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रीकास्ट यार्ड के अंदर से। प्रीकास्ट यार्ड पीएससी बॉक्स सेगमेंट्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे प्रीकास्ट सेगमेंट्स विद स्टट बीम 400 बाई 400 कैंटिलीवर को सपोर्ट करने के लिए 400 बाई 400 400 थिकनेस 400 विड्थ 400 चौड़ाई और 400 ऊंचाई के साथ ये 5 मीटर का जो स्टट बीम लगाया गया है दोस्तों। कैंटिलीवर को सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ देखेंगे यहाँ पे जो कैंटिलीवर में एक स्टेसिंग के लिए परमानेंट स्टेसिंग के लिए एक डक्ट दिया गया है, जहाँ पे हमें कॉर्नर पे स्टड बीम के एज पे दिखाई दे रहा है। और उधर बीच में देखेंगे तो आप दोस्तों इसमें डबल बॉक्स सेल दिया गया है। डबल बॉक्स में 2 आउटर बीम, 2 आउटर और एक इनर वेब, सेंटर वेब के साथ तीन टोटल दीवारें हैं, 3 टोटल वेब हैं, जिसमें हम वर्टिकल दीवारें की, वर्टिकल वाल्स की बात करें तो 3 वेब दिए गए हैं, सोफिट और टॉप स्लैब, जिसके साथ सेगमेंट्स को कास्ट किया जा रहा है। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आप तक डिफरेंट लाइव तस्वीरें शेयर की जाएंगी। अभी आप डायरेक्टली साइड से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और ये देखिए जेसीबी के द्वारा डिफरेंट थिंग्स वट एवर रिक्वायर्ड लाइक डीजल और अदर मिसलेनियस मटेरियल विच इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द नियर बाय साइट फ्रॉम स्टोर। तो डिफरेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट करके ले जाई जा रही हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ ढेर सारा डिस्कशन करने वाले हैं, आपके साथ ढेर सारी नॉलेज शेयरिंग करने वाले हैं। तो आप एक एक एक्टिविटी को देखेंगे कि सेगमेंट बनाने से पहले सेगमेंट्स फ्लाईओवर के लिए बनाए जा रहे हैं, 6 लेन एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे हैं। ये देखिए 150 टन क्रेन, 150 टन गैंट्री क्रेन, 40 टन गैंट्री क्रेन, सामने में ये देखिए SWL 150 टन गैंट्री क्रेन और उसके होस्ट के साथ, हुक के साथ, लिफ्टिंग हुक के साथ बल्कड को उठाया जा रहा है। तो इस तरह से आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट कार्यस्थल पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो एक्टिविटी की जा रही हैं आपके साथ शेयर की जाएंगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई सुजेशन देना है, आपको कोई बदलाव चाहते हैं, आपको कोई चाहिए, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटी आपके साथ शेयर की जाए सेगमेंट्स के साथ। सेगमेंट के स्टील कटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग से लेकर और उस केज को लिफ्टिंग करके इन मोल्ड्स में कैसे लाया जाता है, मोल्ड में लाने के बाद कास्टिंग की एक्टिविटी, ये देखिए सामने बूम प्लेसर के साथ कास्टिंग की एक्टिविटी बूम प्लेसर के साथ की जा रही है। 43 मीटर बूम प्लेसर के साथ एक्टिविटी की जा रही है। 28.5 मीटर कैरिज वे विड्थ के साथ इस सेगमेंट को निर्माण किया जा रहा है। और इसमें बॉटम में आउटर को स्लाइडिंग करने के लिए, बॉटम को आगे पीछे मूवमेंट कराने के लिए बॉटम में देखिए सर्कुलर व्हील्स दिए गए हैं। इन व्हील्स की मदद के द्वारा और मैनुअली और गैंट्री क्रेन की हेल्प से भी, दोनों तरीक़ों के साथ इन आउटर ट्रॉलीज को लिफ्ट करके आगे पीछे मूवमेंट कराया जा सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको अभी व्हील्स दिखाने वाले हैं, बट ये बाद की एक्टिविटी है। तो दोस्तों आपके साथ फर्स्ट एक्टिविटी शेयर करेंगे स्टील कटिंग, बेंडिंग और फिक्सिंग। स्टील कटिंग बेंडिंग करने के बाद ऑटोमेटिक मशीनों के साथ कटिंग बेंडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे CNC मशीनें नहीं लगाई गई हैं, बल्कि दोस्तों आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कटिंग बेंडिंग मशीनें जो लगाई गई हैं उनके द्वारा मैनुअली स्टील कट बेंड किया जा रहा है। बहुत सारे यार्ड्स में ऑलरेडी मेट्रो के लिए हम डिफरेंट यार्ड में जो कार्य कर चुके हैं, यू गर्डर बनाना, सेगमेंट बनाना, तो इस तरह के कार्य के लिए हमें CNC मशीनें लगाकर शेड के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सब कुछ कार्य किया जाता है। कट बेंड करने के बाद ऑटोमेटिक लोडिंग करके ट्रेलर के ऊपर और जिन जिग्स के अंदर स्टील को फिक्सिंग किया जाना है वहाँ तक हाइड्रा क्रेन या ट्रेलर पुलर के द्वारा उनको उठाकर लिफ्ट करके पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद जो मैनुअली बाइंडिंग किया जाता है दोस्तों, तो ये देखिए लॉन्ग बेड, सोफिट बेड आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर स्टट बीम रखे गए हैं, सामने में बल्कड खड़े हुए हैं, बल्कड स्टैंड के अंदर बल्कड प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे इस साइड देखेंगे, ये नॉर्मल बेड इस टाइप का है कि इसमें RCC वाल्स के ऊपर सोफिट को प्लेस किया गया, बॉटम बेड जो है सोफिट को प्लेस किया गया। और इसका आउटर ट्रॉली जो है, आउटर ट्रॉली को RCC फुटिंग के ऊपर, RCC राफ्ट के ऊपर प्लेस करने के बाद इसमें जो
स्क्रू जैक दिए हैं और साथ में व्हील्स दिए गए हैं, जिससे ट्रॉली को, आउटर ट्रॉली डबल ट्रॉली है ये, डबल ट्रॉली को मूवमेंट किया जा सके। तो इस टाइप ढेर सारी एक्टिविटी हैं जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दें। और जो दोस्त मित्र चाहते हैं कि इस वीडियो को देखा जाए और उन दोस्तों मित्रों तक, साथियों तक शेयर किया जाए जो न्यूली इंजीनियर्स अभी कॉलेज से निकलकर पास आउट होकर आ रहे हैं, यहाँ तक कि जिसका 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस है, वो भी इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी हर एक इंजीनियर की किस्मत में नहीं होती है कि हर इंजीनियर साइट पे एक्टिविटी करा रहा हो, और कोई भी इंजीनियर अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके साथ लाइव तस्वीरें जो पेश की जा रही हैं, लाइव तस्वीरें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर, इन वीडियोज़ को देखकर भी हम काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और आपके साथ इस चैनल के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर की जाती है, अक्सर शेयर की जाती है। इस चैनल में जाकर डिफरेंट एक्टिविटी देखें। यहाँ पर हम, जैसे मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रहा था कि स्टील कटिंग बेंडिंग और जिग के अंदर फिक्सिंग से लेकर लिफ्टिंग ऑफ केज से लेकर लिफ्टिंग के बाद मोल्ड में प्लेस करना, प्लेस करने से पहले की एक्टिविटी, तैयारियां क्या क्या की जानी हैं, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। मोल्ड को बफिंग, ऑयलिंग और साफ़ सफाई, अलाइनमेंट, लेवल, ये सब करने के बाद केज प्लेस किया जाता है दोस्तों। तो केज प्लेस करने के बाद ये शटरिंग, इनर प्लेस, बल्कड फिक्सिंग, डमी पाइप, शीथिंग पाइप, और उन शीथिंग पाइप्स को अलाइनमेंट करके प्रोफाइल करने के बाद, प्रॉपर प्रोफाइलिंग में, शेप में लाने के बाद इनर जो फिक्स किया जाता है, इनर ट्रॉली फिक्स की जाती है। तो आपको दोस्तों इनर ट्रॉली, ये देखिए इनर ट्रॉली यहाँ पे फिक्स की जा चुकी हैं। तो इस टाइप की ढेर सारी एक्टिविटी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद टॉप में क्रैश बैरियर बाइंडिंग, ये आउटर में स्टील दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्रैश बैरियर बाइंडिंग करने के बाद ये कास्टिंग की एक्टिविटी भी दिखाएंगे। तो आपको एक एक एक्टिविटी दोस्तों M50 ग्रेड, M60 ग्रेड के साथ यहाँ पे कास्टिंग की जा रही है सेगमेंट्स की। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, इस वक्त पियर की कास्टिंग चल रही है। तो इस वक्त चलती हुई लाइव तस्वीरों में आपको दिखा दें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जिन दोस्तों को आप ये ज्ञान, ये नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों को बोलें कि हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और आगे वीडियो आप तक आते रहें। हमें लगे कि आप लोग इन वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और इसमें यदि आपको कुछ डिफरेंट लगे, आपको कुछ अलग जानने की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वक्त देखिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट चल रहा है, जिसमें हमें निडल वाइब्रेटर के लगाने की एक्चुअल में स्पेस ही अवेलेबल नहीं है। स्टील कंजेशन इतना ज़्यादा है, तो स्टील कंजेशन कितना ज़्यादा है वो भी आप तक वीडियो के ज़रिए शेयर किया जाएगा। इस वक्त गैंट्री क्रेन देखिए मूवमेंट कर रही है, ये गैंट्री क्रेन मूवमेंट कर रही है आउटर कैंटिलीवर लगाने के लिए। इस टाइप की डिफरेंट एक्टिविटी आप तक शेयर की जाएगी दोस्तों। ये सेगमेंट कास्ट किया जा चुका है, आगे में इसके बाजू में एक सेगमेंट कास्ट किया, इसका डीशटरिंग किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ से भी केज प्लेस करने के बाद बल्कड लग चुका है, टॉप में स्टील बाइंडिंग चल रहा है। जैसे कि जहाँ पे स्टड बीम हमने फिक्स किया है, स्टड बीम डाला है, उसको डालने का तरीका क्या है, इस टाइप की ढेर सारी एक्टिविटी आप तक शेयर की जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रीकास्ट यार्ड के अंदर, स्टील यार्ड में स्टील फिक्सिंग, कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग के तरीके। वहाँ देखिए आउटर कैंटिलीवर को इस वक्त फिक्सिंग करने के लिए गैंट्री क्रेन, 40 टन कैपेसिटी गैंट्री क्रेन के द्वारा यहाँ पे पोजीशन पे लाया जा चुका है। जैसे इस तरफ अभी शटर नहीं लगा है, तो ये आउटर कैंटिलीवर बल्कड के साथ आउटर कैंटिलीवर लगाया जाएगा और दूसरी तरफ लगाया जा रहा है इस वक्त। तो चलिए हम चलते हैं स्टील यार्ड की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम स्टील यार्ड के केज एरिया के पास, जहाँ पे जिग के अंदर स्टील को बाइंड किया जा रहा है, इस एरिया में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त ट्रांजिट मिक्सर, जिसमें प्लांट से कंक्रीट को मिक्स करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस व्हीकल में ट्रांजिट मिक्सर के अंदर कंक्रीट को पहुँचाया जाता है इस बूम प्लेसर तक। आप देखेंगे यहाँ पे बूम प्लेसर जो ऑलरेडी कार्य कर रहा था, जिसमें सेल्फ कंपैक्टिंग SCCM 50 ग्रेड कंक्रीट को जो पोर किया गया है दोस्तों,
तो हम आपके साथ डिफरेंट एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे स्टील केज को, इस केज को लिफ्ट करने के लिए ये लिफ्टर अवेलेबल है दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी 20 टन है। 20 टन के केज को लिफ्ट करने के लिए इस केज का वेट है 18.5 टन। 18.5 टन के केज को लिफ्ट करने के लिए 20 टन कैपेसिटी का केज जो है, केज लिफ्टर जो है, इस केज लिफ्टर की एक्चुअल में कैपेसिटी 1.5 टाइम है, बट हमें ओनली 18.5 टन स्टील उठाना है। SWL जो है वो 20 टन है। तो हम इस केज को लिफ्ट करके और गैंट्री क्रेन के साथ उसके हुक में फंसाकर डिफरेंट लोकेशन पे ले जा सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं कि स्टील फिक्सिंग के पहले स्टील कट बेंड किस टाइप में किया जा रहा है। इस एरिया में देखेंगे दोस्तों, इस वक्त 40 टन कैपेसिटी गैंट्री के साथ ये 5 टन, 3.5 से 5 टन के बंडल्स को लिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस किया जा रहा है। और यहाँ पे बेंडिंग मशीन प्लेस करके रखी गई है। स्पायरल बनाने की मशीन है दोस्तों। इस वक्त इस पे काम चल नहीं रहा है, ये एक्स्ट्रा स्पेयर में मशीन रखी गई है। ये DB बॉक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो आपके सामने अवेलेबल हैं। और ये स्टील के रिंग जो हैं, आउटर वेब के या इनर सेंटर वेब के स्टील के जो रिंग है वो बनाए जा चुके हैं यहाँ पे। और आपको हम दिखाएंगे कि मशीन पे कट और बेंड कैसे किया जा रहा है, वो भी आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाले हैं। और ये 40 टन गैंट्री के लिए डीजल जनरेटर जो है DG के द्वारा इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेटेड मोटर्स के साथ इस गैंट्री को मूवमेंट कराया जाता है। और यहाँ पे देखें स्टील का स्टॉक रखा गया है। इस वक्त स्टील यार्ड के अंदर पेंडिंग सेगमेंट्स करने के लिए अबाउट 2000 टन का स्टील रखा गया है, इतनी हाई कैपेसिटी। और इस वक्त स्टील यार्ड के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे सेगमेंट स्टैकिंग एरिया के अंदर भी रखे गए हैं, तो वो एक्टिविटी हम बाद में आप तक शेयर करेंगे। इस वक्त ये देखिए यहाँ पे वर्कर्स जो हैं स्टील कट बेंड करने के बाद यहाँ पे ये बेंडिंग करके जो रखा गया है उस स्टील को इन मशीन के द्वारा, ये देखिए बटन दबाते हुए और स्टील को बेंडिंग कर रहे हैं। ये हाईली स्किल्ड मैन पावर है जो इस वक्त मशीन के सराउंडिंग में खड़े हुए हैं और ये स्टील को बेंड करने वाले हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये बंडल्स में रखा गया स्टील है, जिसमें 2.5 टन से लेके 5 टन के बंडल, डिफरेंट बंडल रखे गए हैं। और आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों कि स्टील को लैपिंग करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे हर एक्टिविटी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ की जा रही है, तो हर एक्टिविटी नॉमिनल कॉस्ट के साथ की जा सके, कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट बन सके, ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़े चीज़ों की। ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी तो देश का नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख्याल में रखी जाती हैं। ये देखिए स्टड बीम कास्ट करने के बाद यहाँ प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं। इन स्टड बीम को कास्टिंग करने के बाद 28 दिन क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद यहाँ पे स्टैक करके रख दिया जाता है। तो इस वक्त देखिए ये बहुत सारी एक्टिविटी, बीच में आपको एक एक्टिविटी शेयर करने के साथ हम जहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट एक्टिविटी का डिस्कशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे गैंट्री ट्रैक, गैंट्री जो है 40 टन SWL सामने में जो गैंट्री दिखाई दे रही है वो मूवमेंट किस पे करती है, इस रेल ट्रैक पे मूवमेंट करती है। तो रेल ट्रैक के ऊपर हाई विंड प्रेशर के साथ कभी गैंट्री पलट ना जाए, आगे पीछे ना चली जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए स्टॉपर भी बनाया जाता है दोस्तों। ये RCC कंक्रीट का स्टॉपर बनाया गया है। और अभी आपको एक्टिविटी दिखाएंगे कि स्टड बीम कैसे कास्ट किए जाते हैं, क्योंकि हम इस वक्त स्टील यार्ड में खड़े हैं और स्टील यार्ड के साथ साथ हमें डिफरेंट एक्टिविटी भी देखने की ज़रूरत है। तो एक्टिविटी क्या देखने की ज़रूरत है, जो आजू बाजू में ऑलरेडी चल रही हैं। तो आजू बाजू में जो चल रही एक्टिविटी, यहाँ पे स्टील को जो है थ्रेडिंग किया जाता है। थ्रेडिंग करने से पहले उसका डाया कम ना हो जाए, उसको फोर्जिंग मशीन के द्वारा फोर्जिंग किया जाता है। तो ये देखिए स्टील थ्रेडिंग मशीन, ये सामने में स्टील 32 टायर स्टील को यहाँ पे थ्रेडिंग किया गया है। कपलर बार के द्वारा ज्वाइंट किया जाएगा। यहाँ पे लैपिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये थ्रेडिंग मशीन अवेलेबल है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेटेड थ्रेडिंग मशीन है और हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ ये डिफरेंट एक्टिविटी करती है दोस्तों। ये जो है थ्रेडिंग के लिए स्टैंड बनाया गया है। थ्रेडिंग मशीन पे पहुंचाने से पहले हमें इसको फोर्जिंग करना है, तो फोर्जिंग मशीन यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर के साथ फोर्जिंग मशीन कार्य करती है। फोर्जिंग मशीन इधर में देखिए हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर के साथ ये फोर्जिंग मशीन कार्य करती है दोस्तों।
तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखिए ये स्टील 32 डाया का फुल लेंथ, 8 मीटर लेंथ और 2.3 मीटर वट एवर लेंथ इज रिक्वायर्ड एज पर VBS बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे स्टील ये रखा गया। और ये फोर्जिंग मशीन है दोस्तों, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मशीनें हैं ये। और ये थ्रेडिंग मशीन है दोस्तों। यहाँ पे थ्रेडिंग मशीन के साथ इस स्टील को 32 डाया स्टील को 25 डाया स्टील को डिफरेंट डाया ऑफ स्टील को फोर्जिंग करने के बाद, इस फोर्जिंग मशीन के साथ फोर्जिंग करने के बाद यहाँ पे थ्रेडिंग करके स्टील को प्लेस किया गया है। ये प्लेटफॉर्म देखिए, प्लेटफॉर्म के सामने दोनों मशीनें दिखाई दे रही हैं, ये फोर्जिंग और थ्रेडिंग मशीनें। इनके सामने प्लेटफॉर्म है, एक साइड यहाँ पे फोर्जिंग करने के बाद इस मशीन थ्रेडिंग मशीन के सामने स्टील थ्रेडिंग कर दिया जाता है। थ्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे स्टील को देखिए यहाँ पे साइड में फाल करके रखा गया है। और उसके बाद हाइड्रा क्रेन के साथ, फराना क्रेन के साथ इसको लिफ्ट करके वायर ऑफ सीलिंग के साथ हैंग करके और इधर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या पुलर ट्रेलर के द्वारा, जो ट्रेलर के साथ ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। तो डिफरेंट एक्टिविटी किसी भी डिफरेंट ढंग से अलग अलग तरीके से की जा सकती है दोस्तों। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड इसके रीबार देखेंगे, जो एंकरिंग लेंथ है, जो डोबल बार कहेंगे या एंकर लेंथ कहेंगे, जो सेगमेंट के अंदर एंकरिंग करेंगे, ये दोनों साइड के बार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टील यार्ड के अंदर स्टील को स्टैकिंग किया गया है और ढेर सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं। और इस वक्त हम आपको दिखाने वाले इन स्टर्ट बीम, RCC स्टर्ट बीम को, जो कैंटिलीवर को सपोर्ट करते हैं, इसको कास्ट करने के लिए फ्रेम किस टाइप के बनाए गए हैं और किस वक्त किस टाइप इनको कास्टिंग किया जाता है। यहाँ पे जालियाँ भी बनाई जा रही हैं, आपको जालियाँ, स्टर्ट बीम की जाली भी दिखाई जाएगी। और ये देखिए ये डोवल बार जो हैं, डोवल कहें या एंकरिंग बार जो हैं, निकाले गए हैं बाहर की तरफ। और ये एक जगह पे 1 2 3 4 मोल्ड बनाए गए हैं। 4 मोल्ड के अंदर स्टड बीम को कास्ट करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पैकिंग फोम के साथ पैकिंग दिया गया है, इसके अंदर कवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं और साइड का सपोर्ट देखिए कितने अच्छे ढंग से फैब्रिकेट करके यहाँ पे लगाया गया है। ये मोल्ड ऐसा बनाया गया है कि 4 स्टड बीम एक साथ कास्ट किए जा सकें। और सामने में दूसरी तरफ भी दिखाई दे रहे हैं 4, वो भी हैं। और एंगल के साथ टॉप एंगल के साथ इनको फिक्सिंग किया गया है ताकि टॉप से कहीं शटर फैल ना जाए। और साइड से देखिए टेपर्ड एंगल जो हैं, एंगल लगाई गई हैं, MS एंगल है, मिल्ड स्टील एंगल जो हैं, ये शटर को सपोर्ट देने के लिए परमानेंट एंगल लगाई गई हैं। डी शटरिंग करने के वक्त इन एंगल के नट बोल्ट्स को खोल दिया जाता है। ये देखिए नट बोल्ट्स जो हैं। और ये स्टॉपर है, स्टॉपर को पैकिंग किया गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ये जो एंगल लगी हुई हैं, एंगल के नट बोल्ट खोलकर इनको डी शटरिंग किया जा सकता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे स्टड बीम कास्टिंग के लिए फ्रेम मोल्ड बनाए गए हैं। इन फ्रेम्स के अंदर इस वक्त स्टील फिक्सिंग करके आउटर स्टॉपर, दोनों तरफ के स्टॉपर लगाकर फिक्सिंग कर दिया जा चुका है। और यहाँ पे डायरेक्ट TM ट्रांजिट मिक्सर के साथ इसे कंक्रीट कास्ट कर दिया जाएगा। M50 ग्रेड के साथ कंक्रीट के साथ इसे कास्ट कर दिया जाएगा। कास्टिंग के बाद 24 घंटे के बाद डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आने के बाद इसको लिफ्ट करके फराना क्रेन के साथ लिफ्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। और इधर में क्यूरिंग का पीरियड जब तक 28 डेज नहीं हो जाते तब तक इसकी क्यूरिंग की जाएगी दोस्तों। तो हम आपको स्टील यार्ड की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। हम स्टील यार्ड के एरिया के अंदर ही इस वक्त घूम रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो गैंट्री ट्रैक मूवमेंट, ट्रैक के ऊपर गैंट्री मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे ये स्टॉपर, RCC स्टॉपर बनाया गया है। जिस क्षेत्र में हम घूम रहे हैं उसमें आने वाली डिफरेंट एक्टिविटी की तस्वीरें आप तक दोस्तों शेयर की जाएंगी इस वक्त। और 40 टन गैंट्री के साथ जो सामने में कार्य किया जा रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे सामने में ट्रांजिट मिक्सर लगा हुआ है। उधर में ये देखिए थोड़ी दूरी पर यहाँ पे
बैचिंग प्लांट दिखाई दे रहा है। बैचिंग प्लांट से पहले सामने में स्टील यार्ड के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी की जा रही है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे मज़दूर कार्य कर रहे हैं, ये मज़दूर हाईली स्किल्ड मैन पावर है, हाईली स्किल्ड लोग हैं और अपने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही अच्छे ढंग के साथ ये स्टील को कट बेंड कर रहे हैं। स्टील कट बेंड करने के बाद फिर हम इस स्टील को उधर में जिग में ले जाकर फिक्सिंग करेंगे। यहाँ देखिएगा मशीन के ऊपर किस टाइप स्टील बेंडिंग चल रही है। दोस्तों, ये सेगमेंट केज लिफ्टर है और लिफ्टर के साथ साथ हम आपको दिखाने वाले हैं कि उस 40 टन गेंट्री कैपेसिटी के साथ SWL सेफ़ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है, उस क्रेन के साथ गेंट्री क्रेन जो रेल ट्रैक के ऊपर मूवमेंट करती है, उसके ज़रिए हम इस सेगमेंट केज को किस टाइप में लिफ्ट करने वाले हैं। दोनों तरफ में हमें सेगमेंट केज दिखाई दे रहे हैं। इन केज को लिफ्ट कैसे किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। बॉटम में देखिए, लिफ्टिंग के लिए हुक जो है, पत्तियां दी गई हैं, पत्तियों के अंदर होल दिए गए हैं। इन होल के अंदर स्टील को बार को, स्ट्रेट बार को डाल दिया जाता है। केज में डालने के बाद, केज में डाउन करने के बाद, केज के बॉटम साइड से, स्लैब के, डेक स्लैब के बॉटम साइड से ये पत्तियां नीचे आ जाएंगी। नीचे आने के बाद इनके अंदर स्ट्रेट बार डाल दिया जाएगा, तो उसमें जकड़ा जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा। तो लिफ्टिंग हुक के साथ ये 4 जगह इसमें लिफ्टिंग के हुक दिए गए हैं और चेन ब्लॉक के साथ, चेन के साथ इस लिफ्टर को लिफ्ट किया जाता है और ये पत्तियां जो है ये सेगमेंट केज के साथ फंस जाती हैं। तो उसके बाद होस्ट के द्वारा लिफ्टिंग हुक के साथ इसे लिफ्ट कर लिया जाता है और डिफरेंट एक्टिविटी की जाती है। तो अभी हम आपको स्टील का डिटेल्स डिफरेंट शेयर करने वाले हैं कि यहाँ पे केज किस टाइप में बनाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टील केज फिक्सिंग किया जा रहा है हाईली स्किल्ड मैन पावर के द्वारा। जिग के अंदर स्टील केज जिग जो ऑलरेडी फैब्रिकेटेड यहाँ पे रखी गई है, उसके अंदर ये कैंटिलीवर पोर्शन का स्टील हमें दिखाई दे रहा है। डेक स्लैब का, डेक स्लैब कैंटिलीवर पोर्शन का स्टील हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, लिफ्टर की तस्वीरें साथ में शेयर की जा रही हैं और यहाँ पे आउटर वेब का स्टील दिखाई दे रहा है और ये बॉटम स्लैब और सेंटर वेब का स्टील दिखाई दे रहा है। उसके बाद आउटर कैंटिलीवर जो है, कैंटिलीवर पोर्शन का भी स्टील दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट जिग आपके सामने और केज आपके सामने दिखाया जा रहा है दोस्तों। बड़ी स्लो मोशन के साथ अब हम दिखाने वाले हैं। तो ये सामने में जो देख रहे हैं ये नॉर्मल केज है, नॉर्मल सेगमेंट का केज है और दूसरी तरफ जस्ट पीछे में एक सेगमेंट का केज हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें कि देखा जाए तो बहुत कम स्पेस दिखाई दे रहा है। बहुत कम स्पेस के साथ पियर सेगमेंट और उसका ये कैंटिलीवर टॉप से हम देखेंगे तो कैंटिलीवर पोर्शन और ये जो स्टील केज दिखाई दे रहा है सामने, जहाँ पे आदमी नीचे को उतर रहा है, तो वहाँ पे बड़े कंजेशन के साथ स्टील है जिसमें सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका वेट अबाउट 150 टन है, 150 टन है। और इस केज को 150 टन जो है वो कास्टिंग होने के बाद पियर सेगमेंट का वेट है और इस केज का वेट जो है जस्ट 18.5 टन है दोस्तों।
तो कोई भी जानकारी ऐसी जो जल्दबाजी में कुछ लगे कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर जल्दबाजी में कुछ बोला गया, आपको डाउट लगे तो तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और आपके साथ हर एक चीज़ शेयर कर दी जाएगी। ये सामने देखिए, इस वक्त टीएम ट्रांजिट मिक्सर के साथ कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करके बूम प्लेसर तक लाया जा रहा है। ये सेंटर में रोड दिया गया है और ये गैंट्री क्रेन यहाँ पे कार्य कर रही है। ये डिफरेंट एक्टिविटी एक ही वीडियो में देखेंगे तो ही हमें आनंद आएगा। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा कंप्लीट देखें। तो हम आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे कि एक केज कटिंग बेंडिंग के बाद फिक्सिंग करने के बाद ये देखिए फिक्सिंग हमने कर दिया। दूसरी तरफ पियर सेगमेंट पीछे से उसकी परछाई जो दिखाई दे रही है वो पियर सेगमेंट भी दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल केज, फर्स्ट में नॉर्मल केज है और उसके पीछे में पियर सेगमेंट रखा गया है। और ये 40 टन कैपेसिटी गैंट्री। और अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले जो बूम प्लेसर के साथ कास्टिंग होते हुए सेगमेंट को देखा था, पियर सेगमेंट को एससीसी सेल्फ कंपैक्टिंग के साथ कंक्रीट किया गया है और उसके ऊपर इस वक्त गीला करने के बाद वेट हैशन क्लॉथ डाले जा रहे हैं ताकि जो कुछ सामने में ये देखिए सूरज दिखाई दे रहा है, गर्मी है, कुछ हवा भी चल रही है, तो जिसके चलते मॉइस्चर है जो इवेपोराइज ना हो जाए, कंक्रीट में क्रैक्स ना डेवलप हो जाए। तो इसके लिए देखिए वेट हैशन क्लॉथ डाले जा रहे हैं, वेट गीली बोरियां डाली जा रही हैं। तो इधर में ये देखिए पियर सेगमेंट का जो मोल्ड आपको दिखाएंगे उसकी जानकारी आप तक शेयर करेंगे कि उसके अंदर जो पियर सेगमेंट जो बीरिंग के ऊपर बैठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडक्ट बनाने के लिए पाइल बोर किया जाता है। उसके अंदर कंक्रीट करने के बाद पाइल आरसीसी पाइल की जाती है। पाइल के बाद पाइल कैप बनाया जाता है। पाइल कैप के ऊपर पियर कैप और पियर कैप के ऊपर पेडस्टल करने के बाद बीरिंग फिक्स की जाएंगी। तो बीरिंग फिक्स करने के बाद जो है ऊपर में पियर के साथ, पियर सेगमेंट के साथ जो उसको एंकरिंग किया जा सके, इसके लिए उसके अंदर स्लीव प्री फिक्स की जाएंगी। कास्टिंग से पहले, जाली डालने से पहले, सामने में S1 सेगमेंट की जाली जो है उसको प्लेस करने से पहले वहाँ पे मोल्ड के अंदर जो है स्लीव फिक्स की जाएंगी। तो स्लीव फिक्स की जा रही हैं, अभी हम आपको शेयर करेंगे, देखिए। और ये हर एक तरह की एक्टिविटी सामने में चल रही है और आप तक शेयर ना की जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, बड़े अच्छे से लगातार बैठकर आराम से सुनिए और दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आज हम आप तक एक एक जानकारी, एक एक चीज़ आप तक शेयर करने वाले हैं। ये गैंट्री क्रेन, पीछे में बैचिंग प्लांट के साइलो, इधर में कास्टिंग के बाद हैशन क्लॉथ डालते हुए यहाँ पे पियर का एम्प्टी मोल्ड, उसके बाद ये जिग और इस स्टील केज को उठाने के लिए ये लिफ्टर, और ये सामने में कार्य कर रही गैंट्री और ये लाइटिंग टावर, इसी टाइप बहुत सारी एक्टिविटी ये सामने में देखेंगे। जो स्टील केज बाइंड करके रखे गए हैं जिग के अंदर, जिस शेप में वट एवर शेप इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वन सेगमेंट टू विच टू बी कास्टेड। बिफोर दैट कास्टिंग ऑफ सेगमेंट वी नीड स्टील केज। तो स्टील केज यहाँ पे दोस्तों, स्टील केज इज बीइंग बाइंडेड बिफोर दैट वी आर डूइंग द कटिंग, बेंडिंग एंड फिक्सिंग हेयर द स्टील। आफ्टर फिक्सिंग ऑफ स्टील वी हैव टू लिफ्ट अप दिस स्टील केज विद दिस लिफ्टर। इस लिफ्टर को उठाने के लिए सामने जो गैंट्री क्रेन मूवमेंट कर रही है, गैंट्री क्रेन के हुक के साथ यहाँ पे देखिए ये हुक लगाने के चेन के ऑप्शन दिए गए हैं। चेन के द्वारा इस लिफ्टर को लिफ्ट कर लिया जाएगा। लिफ्टिंग के बाद सामने में रखे गए जो मोल्ड्स हैं, मोल्ड के अंदर इनको प्लेस किया जाएगा। प्लेस करने के बाद स्टड बीम जो आपको दिखाए गए थे वो सामने में स्टड बीम दिखाई दे रही है। ये देखिए ये स्टड बीम है। स्टड बीम को उठाकर ले जाया जाएगा और स्टड बीम को केज के अंदर, मोल्ड के अंदर फिक्स किया जाएगा। फिक्सिंग के बाद प्रोफाइल वर्क, शीथिंग डक्ट्स को प्रोफाइलिंग किया जाएगा और दूसरी तरफ का बल्केड लगाने से पहले उसमें डमी पाइप डाले जाएंगे, क्योंकि कंक्रीट के ड्यूरेशन में कंक्रीट के प्रेशर, वाइब्रेशन, शटर वाइब्रेटर के प्रेशर और निडल वाइब्रेटर जो नॉर्मल सेगमेंट में निडल लगाई जाएगी। देखिए स्पेस अवेलेबल है नॉर्मल सेगमेंट में, नॉर्मल सेगमेंट में निडल लगाई जाएगी। निडल वाइब्रेटर जो है ये फ्रीक्वेंसी, इनबिल्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर लगाए जाएंगे। तो उस किसी भी टाइप की एक्टिविटी या फिर कंक्रीट बूम प्लेसर के प्रेशर के साथ डल रहा कंक्रीट और ढेर सारी एक्टिविटी करने के ड्यूरेशन में जो शीथिंग पाइप डाला गया है
जिसमें से केबल स्ट्रेसिंग के वक्त केबल थ्रेडिंग करके और उसको वन एंड सिंगल एंड स्ट्रेसिंग बोथ एंड स्ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो किया जा रहा है वन एंड पे हम एंकरिंग करने के बाद दूसरी तरफ से स्ट्रेसिंग जैक के साथ स्ट्रेसिंग करते हैं। तो उसके लिए जो डक्ट रिक्वायर्ड हैं थ्रेडिंग करने के लिए, केबल डालने के लिए जो डक्ट रिक्वायर्ड हैं, वो एक्टिविटी करने के लिए जो प्रोफाइल किए हुए पाइप डाले जाते हैं, उसके अंदर डम्मी पाइप डाले जाते हैं ताकि गलती से भी थोड़ा भी 2 से 4 mm भी इधर से उधर शीथिंग डक्ट जो हैं मिसप्लेस ना हो जाएं, डिसप्लेस ना हो जाएं। तो उस डिसप्लेसमेंट को बचाने के लिए, रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसमें डम्मी पाइप डाले जाते हैं। डम्मी पाइप डालने के बाद आपको थोड़ी देर पहले जो दिखाया था और दोबारा भी दिखाने वाले हैं, जो बल्कड स्टॉपर लगाया जाएगा। बल्कड लगाने के बाद साइडों से हर तरफ से नट बोल्टिंग के साथ फिक्सिंग, टॉप में फिक्सिंग, टर्न बकल्स और साउल प्रॉपर पोजीशन हर चीज़ करने के बाद उसमें कास्टिंग का प्रोसीजर आता है। कास्टिंग चालू करने के बाद हम लेयर बाय लेयर जो है कास्टिंग का सेगमेंट की कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग करने के बाद हमें 48 घंटे या फिर 25 MPa स्ट्रेंथ, मिनिमम 25 MPa स्ट्रेंथ आने के बाद उस सेगमेंट को हम 48 घंटे विच एवर इज लेटर 48 घंटे या फिर 25 MPa स्ट्रेंथ जो बाद में आएगा, तो 25 MPa स्ट्रेंथ और 24 घंटे होने के बाद हम सेगमेंट को डी शटरिंग कर सकते हैं। डी शटरिंग करने के बाद सेगमेंट लिफ्टिंग के लिए 72 घंटे 3 डेज और एंड 35 MPa और 72 घंटे जो भी लेट आएगा, जो भी या तो स्ट्रेंथ लेट होगी तो भी हमें रुकना होगा, या फिर 72 घंटे नहीं हुए तो भी हम लिफ्ट नहीं करेंगे। तो सेगमेंट को लिफ्ट करने के लिए 150 टन कैपेसिटी SWL गैंट्री क्रेन के साथ उस सेगमेंट को लिफ्ट करके इधर से उधर स्टैकिंग यार्ड की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ पे 28 दिन के लिए क्यूरिंग की जाएगी दोस्तों। तो अभी खाली बोर मत होइए दोस्तों, आपको डिफरेंट एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। अभी तो आधा घंटा हुआ है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा बनाया हुआ मेहनत का वीडियो जो है आप तक शेयर किया जा सके और हमें भी लगे कि हमारे जो साथी हैं टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो वो एक्टिविटी को दोस्तों मित्रों तक शेयर भी कर रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे साथी जो है हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आगे हम अभी चलते हैं कि पियर मोल्ड के अंदर बीरिंग लगने के लिए, बीरिंग एंकरिंग के लिए जो स्लीव रिक्वायर्ड है वो स्लीव कैसे लगाई जा रही हैं दोस्तों, अभी दिखाते हैं। तो अभी हम आपको जस्ट लेके जा रहे हैं पियर मोल्ड की तरफ, जिसके अंदर पियर मोल्ड के बॉटम में बीरिंग लगाने के लिए, बीरिंग को एंकरिंग करने के लिए यहाँ पे स्लीव लगाई जा रही हैं। आप जस्ट देखिएगा, ये देखिए पियर मोल्ड के अंदर यहाँ पे स्लीव फिक्सिंग करी गई है और बॉटम प्लेट जो टेम्पररी प्लेट है, टेम्पररी प्लेट कास्टिंग होने के बाद यहाँ बॉटम में खुल जाएगी और स्लीव इसके अंदर ही कास्टिंग हो जाएंगी। और ये आउटर कैंटिलीवर जो आउटर शटर है, आउटर ट्रॉली है, वो आपके सामने दिखाई दे रही है। और ये बॉटम का डाउन स्टैंड सेट करने के लिए, यहाँ कैम्बर मेंटेन करने के लिए, अलाइनमेंट ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए ये प्लेट जो है ट्रायंगल शेप में हमें दिखाई दे रही है, देखिए। और दूसरी तरफ सामने इस वक्त आप देख रहे हैं पियर मोल्ड, जिसके अंदर पियर कास्टिंग किया जा चुका है। उसके अंदर